हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी शिबा इनू। क्या शिबा इनू को अभी हमको बाई करके होल्ड करके आने वाले कई साल तक बाई करके छोड़ देना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए, या अब इसका जो दम था जो किसी टाइम के अंदर बना हुआ था, क्या वो दम हम दोबारा इसके अंदर आ सकता है? क्योंकि अगर चार्ट इसका अगर आप देखेंगे तो बहुत ही निराशाजनक है जी चार्ट। एक बार पैसा आया और इतना आया कि बड़े बड़े लोग अमीर बन गए जी, करोड़पति बन गए, मिलियनर बन गए, ठीक है। और जिन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिसेंट्रलाइज वॉलेट से बाई कर लिया था वो तो इवन बिलियनर भी बन गए जी, ठीक है जी। वहाँ पर आप देखिए जी उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद जो गिरा है उसके बाद ये दोबारा ऊपर गया ही नहीं। देख रहे हैं आप, यहाँ गया और यहाँ से बिल्कुल डंप हो गया जी, 90% के करीब डाउन, ठीक है। फिर ये एक पंप आया जी, फिर उसके बाद 90% डाउन, फिर ये एक पंप आया, उसके बाद फिर ये 90% डाउन। यानी कि अगर पॉजिटिव कब होता, ठीक है, ये लाइन टूटी कोई बात नहीं, नीचे चला गया, लेकिन इसके बाद इस हाई को ये तोड़ता और यहाँ पर तकरीबन ये हाई बनाता तो हम सोच सकते थे हाँ जी प्रोजेक्ट के अंदर दम है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अगर आप बिटकॉइंस को देखिए जी, आप बिटकॉइंस को देखिए जी, एक बार पैसा निकला, पैसा आया फिर निकल गया जी, उसके बाद फिर बढ़ा जी, फिर निकला, फिर बढ़ा जी, फिर निकला, फिर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक लंबी एक रैली यहाँ पर देखने को मिली, उसके बाद फिर डंप हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि अब ये नीचे ही जाएगा, उसके बाद ऊपर नहीं आएगा जी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जी कितना कितना बड़ा बड़ा डंप आया है जी, देख रहे हैं आप 80% के करीब डंप हमको यहाँ पर देखने को मिला है जी, देख रहे हैं 80% ये डंप आया, ठीक है। एक अगर आप डंप देखें जो अभी ऑल टाइम हाई बना है उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो अभी तकरीबन 60% का डंप है, ठीक है। तो 60 से अगर ये 80% भी नीचे और चला जाए और इवन आप देखेंगे यहाँ से कि 50,000 के लेवल पे भी चला जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइंस का प्राइस ख़त्म हो जाएगा, बिटकॉइन डेड हो जाएगा। 50,000 के जाने के बाद ये फिर दोबारा से आप देखेंगे कि 1 लाख की तरफ जाएगा, फिर थोड़ी करेक्शन होगी, फिर ये 1.5 लाख की तरफ जाएगा, फिर करेक्शन होगी, फिर ये 2 लाख की तरफ से जाएगा। लेकिन जो फंडामेंटल हैं जी बिटकॉइन के वो हैं जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइंस को अगर आज की डेट में भी यहाँ से बाई करके छोड़ देते हैं और 10 साल के लिए आप उसकी तरफ देखते भी नहीं जी अपने पोर्टफोलियो की तरफ, तो 10 साल बाद आप देखिए जी आपका प्राइस कहाँ होगा जी, ठीक है। 10 गुना भी हो सकता है जी, 20 गुना भी हो सकता है, 7-8 गुना भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे जी शिबा इनू, ठीक, तो शिबा इनू के अंदर ऐसा हमको नहीं देखने को मिलेगा जी इन फ्यूचर। वो क्यों है, वजह क्या है जी, अभी जो बिल्कुल जो फंडामेंटल्स हैं जी इसके, ठीक है, यूटिलिटी जिसको हम कहते हैं, जिसके बेस पर इसने हाइप बनाई थी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ज़ीरो, वेबसाइट चल नहीं रही जी इनकी, ठीक है। शिबारियम अगर आप देखेंगे तो ट्रांजेक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा, 0 ट्रांजेक्शन है, ब्लॉक बन रहे हैं और किसी भी ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है जी। कभी इनकी टीम को अंदर जोश आ जाता है तो एक ही दिन में आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन कर देती हैं, ठीक है। डेली ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं 504 ऑन एन एवरेज, अगर आप 1 महीने का डेटा निकालेंगे, बाकी आप देखेंगे 1-1.5 घंटे से तो कोई भी ट्रांजेक्शन, यानी कि ब्लॉकचेन शिबारियम मैकेनिज्म था, बॉन्ड सिस्टम बनाया था जी, ज़्यादा से ज़्यादा शिबा बर्न होंगे। वो क्यों बर्न होंगे, जब एक्टिविटी होगी, जब एक्टिविटी ही नहीं हो रही तो आप देख सकते हैं कि शिबा की जो बर्निंग है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है जी, इस वक्त ना के बराबर है जी। कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं है, अपडेट आएंगे जी अगस्त के महीने के अंदर जहाँ तक है, क्योंकि अपना सेलिब्रेशन करेंगे जी, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे, तो प्राइस के अंदर आप देखेंगे वक्ती तौर के ऊपर एक शॉर्ट टर्म रैली हमको देखने को मिलेगी। लेकिन ये कि फंडामेंटली इसको रख के, क्योंकि लेयर 2 प्रोजेक्ट है जी, और लेयर 2 का तो आज आपकी डेट में अगर आप देखेंगे लेयर 2 जितने भी प्रोजेक्ट हैं जी हमारे, सबकी दुर्दशा बिल्कुल ख़राब हो चुकी है जी, क्योंकि खुद इथेरियम अपनी लेयर 2 के ऊपर काम, वो नहीं चाहता कि मैं किसी और के ऊपर डिपेंड करूँ, खुद इथेरियम अपनी लेयर 2 पे काम कर रहा है, ठीक है। जब वो आ जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है क्या ज़रूरत रहेगी जी इन सब चीज़ों की। आज बिटकॉइन को आए हुए तकरीबन 15 साल के करीब हो गए, लेकिन 15 साल के अंदर भी बिटकॉइंस का जो डोमिनेंस है वो कम नहीं हुआ। नए से नया इन्वेस्टर्स, पुराने से पुराना इन्वेस्टर्स, उसकी फर्स्ट चॉइस आज की डेट में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस बनी हुई। वजह क्या है कि फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, क्योंकि ये एक वैल्यू को स्टोर करता है, समझ में आ रहा है। कोई इथेरियम की तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होते, बड़ी जो फाइनेंशियल जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम वो नहीं होती, उसके लिए इथेरियम है, ठीक है। तो 2 ही दिग्गज हैं जी अभी। बिटकॉइंस आप देख सकते हैं 57% के साथ, यानी कि लोगों की अभी भी फर्स्ट चॉइस
लॉन्ग टर्म के लिए वो अभी भी बिटकॉइंस बनी हुई है। तो बिटकॉइंस का कंपेयर करें जी शिबा इनू से, कहीं से कहीं तक कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म अब ट्रेडिंग के हिसाब से तो आप देख सकते हैं शिबा इनू कभी 5% बढ़ जाता है, कभी 2% नीचे चला जाता है, लोग लिवरेज ले लेते हैं जी, प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन अगर दाव खेल दिया जाए जी परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से शिबा इनू बिल्कुल ही इस वक्त है जी ज़ीरो, ठीक है। किसी टाइम के अंदर परफॉर्मेंस दी थी, बहुत सारी अपडेट निकल कर सामने आई थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें जो आपको दिखी थी हैं ये उस वक्त आई थी, शिबारियम लॉन्च हुआ था जी, शिबारियम लॉन्च हुआ था जी, ठीक है। शिबारियम की बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई थी जी, बर्निंग मैकेनिज्म बहुत तेज़ हो गया था, तो उस वक्त ये हाइप बन गई थी। लेकिन अब वही मैकेनिज्म बिल्कुल फुल्ली तरीके से कोलैप्स हो गया, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, टीम भी बात नहीं कर रही, हम और आप क्या बात करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि शिबा इनू के अंदर मैं 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दूं और आज 10 साल बाद में मैं उठा के देखूं तो वो 1 करोड़ रुपए हो जाए, तो ऐसा नहीं है जी, ठीक है जी। 1 लाख आप लगा के छोड़ देंगे तो मुश्किल से 2 लाख हो जाएंगे जी, 3 लाख हो जाएंगे, इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि 10 साल के अंदर ये शिबा इनू इतनी ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये सारे जितने भी टॉप के ऊपर आपको बायर्स दिख रहे हैं ये सब फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके जैसे प्राइस ऊपर जाएगा सबसे पहले ये प्राइस को डंप करेंगे जी, ठीक है। नया इन्वेस्टर्स तो आएगा, प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो टेंशन में बैठे हैं जी भैया कब प्राइस ऊपर आएगा, कब हम इसके अंदर से निकलें, अपने कैपिटल को निकालें, तो वो इंतज़ार में बैठे हैं जी, ठीक है। तो वो तो प्राइस को ऊपर बढ़ने ही नहीं देंगे जी। और आप खुद देखिए जी प्राइस यहाँ था और इस लेवल वाली यानी कि आज से तकरीबन देख रहे हैं इस वाले लेवल के ऊपर है जी, जब ये लॉन्च हुआ जी 2021 के अंदर, तो 21 वाला प्राइस आज आप देख सकते हैं कि शिबा इनू का 2021 में जो प्राइस था वही प्राइस आपको उससे भी नीचे यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है जी, ठीक है। वहीं अगर आप बिटकॉइंस को देखेंगे, देख रहे हैं आप 2021 का प्राइस आप देखिए जी, ये था जी तकरीबन, देख रहे हैं 2021 में तो हाई बनाया था जी इसने, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये लो, ये आप देख सकते हैं बॉटम, ये बॉटम, लेकिन ये बॉटम नहीं बना, समझ रहे हैं। तो ये फ़र्क है जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि पैसा इन्वेस्टर्स ही कमाते हैं, ट्रेडर्स तो क्या करते हैं जी वक्ती तौर पर करते हैं, एक ट्रेड लग गया जी कुछ पैसा कमा लिए, लेकिन 2-4 ट्रेड के अंदर पैसा गंवा भी देते हैं जी, और एक ऐसा ट्रेड लगा देते हैं जी जिसके अंदर सारी लिवरेज के ऊपर दाव खेल देते हैं और सारा पैसा जो कमाया होता है सब हो जाता है जी ज़ीरो। तो इन्वेस्टर्स लोग ही पैसा कमाते हैं। तो इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शिबा के अंदर वो दम नहीं है जो अदर प्रोजेक्ट के अंदर है, इथेरियम के अंदर है, सोलाना के अंदर है, BNB के अंदर है, ठीक है, XRP के अंदर है, लेकिन शिबा के अंदर हमको वो पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है जी। शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए इंक्रीमेंट आ जाएगा, बाकी इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म के लिए दाव नहीं खेल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।